कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि अरविंद केजरीवाल तो पिछले 10 साल से 50 बातें कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी सबूत नहीं दिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन किया था तो भाजपा और आरएसएस की मदद ली थी। क्या आज तक आपने कभी सुना है इस पार्टी ने भाजपा के वोट काटे हों? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा, मोदी जी, मृत्यु शाश्वत सत्य है मगर अहंकार क्षणभंगुर। दीपक बैज ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका जीवन भारत की सेवा और विकास को समर्पित रहा, उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए स्थान न देना केवल निंदनीय ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक मूल्यों का घोर अपमान है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यहाँ कोई सरकार है ही नहीं और जो सरकार है उन्हें होश नहीं है। मुख्यमंत्री अब निर्णय लेने लायक नहीं रहे हैं और वो कोई भी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे पत्र का भी जवाब नहीं देते। जो पेपर लीक हुआ है तो पेपर सबका रद्द होना चाहिए और दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई तेज होने के बीच भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। दिल्ली सरकार ने इस योजना को पारित नहीं किया और न ही इसके लिए कोई बजट प्रावधान है। अब ये करने जा रहे हैं इतना बड़ा साइबर फ्रॉड, वे इसमें भी इतना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध तहरीक उल मुजाहिदीन आतंकवादियों के हालिया उदाहरणों के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार ने सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की और आरोप लगाया कि टीएमसी आतंकवादियों को पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य राज्य में बदलने में मदद कर रही है। जो कि आतंकवादी पकड़ा गया है वो टीएमसी के किसी व्यक्ति से संबंधित है। पिछले 5 वर्षों से ममता बनर्जी ने उन्हें भारत के खिलाफ कृत्य करने की पूरी आजादी दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा किया और लोथल में साइट की समीक्षा की। गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मंडाविया ने भी दौरा किया। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्देश्य व्यवहारिक सत्रों, चर्चाओं और सम्मोहक कथाओं के माध्यम से भारत की पिछली समुद्री विरासत को उजागर करना है। ये तटीय समुदायों के जीवन, व्यापार मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है, जिन्होंने इसके सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्षेप पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कई विकासात्मक परियोजनाओं को लगातार मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और जलौड़ी जोत परियोजना की सुरंग पर विवरण प्रदान किया। बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सुरंग 4 से 4.2 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा बल्कि राज्य में पर्यटन को भी पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाए। कांग्रेस की इस मांग को लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आलोचना की है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दावा किया कि जब 2020 में उनके पिता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। शर्मिष्ठा ने इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व पर इस मुद्दे पर उन्हें गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कटरा रियासी सेक्शन पर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किया गया। इस सफल ट्रायल के बाद नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली रेल लाइन का अहम हिस्सा उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो गया है।